सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परम सत्तालाई नमन वंदन गर्दै परम पूज्य गुरुवरद्वयलाई स्मरण गर्दै उपस्थित आप सम्पूर्ण मातृशक्तिमा सबै दिव्यात्माहरूमा सबैमा नमन ओम प्रणाम। तो हामी यस्तो लाग्छ कि हामी हरिद्वार गइरहेछौँ, पूज्य स्वामीजी महाराजको साथमा भेट्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, अनि त्यस्तै लाग्छ नि। तर परम पूज्य गुरुदेवले यति आफ्नो व्यस्त समयमा को बीचमा पनि यति राम्रोसँग हामीलाई समय निकालेर सबैजनालाई माला लगाएर आशीर्वाद दिनुभएको छ। कति सौभाग्यशाली छौँ कि पहिलो पटकमा आउने बेलामा नै हामीलाई यति आशीर्वाद मिलेको छ। अनि सौभाग्यशाली हुनको लागि तपाईले पनि केही गर्नु भएको छ। अझै त्यो सौभाग्य बनिरहोस् त्यसको लागि अझै गर्ने हो, साधना गर्ने हो। साधना भनेको त्यही नै हो, सेवा गर्ने हो, आत्मसंयम, नियन्त्रण। यो अरू कसैको लागि हुँदैन, यो आफ्नो लागि नै हुन्छ। हामी नियन्त्रणमा बस्छौँ भने हाम्रो लागि नै लाभ हुन्छ। अब स्टार्टिङमा अलिकति हामीले ढिलो गऱ्यौँ तर फेरि अलि व्यवस्थित बस्यौँ, त्यसपछि हामीले नै समयमा गङ्गा आरती हेर्न पनि मौका पायौँ। ढिलो गर्थ्यौँ भने त फेरि गाह्रो हुन्थ्यो। तो हामीलाई तो थाहा छ नि कहाँ कहाँ कति समय लाग्छ। अब गौशाला हेर्ने बेलामा पनि यसरी त नहोस् कि हामी गइरहेछौँ अनि त्यतिकै आइरहेछौँ। हेर्न गएका छौँ भने त राम्रोसँग हेरौँ। तपाईँले हेर्नु भएको होला कि यो डबल फ्लोरको गौशाला छ। आजसम्म सुन्नु पनि भएको छैन होला कि यसरी पनि हुनसक्छ। अनि त्यसमा पनि सारी जति पनि गौमाता छन् सबै एकदमै व्यवस्थित छन् के, अनुशासित, आत्मअनुशासित। तो जब लाइनमा जान्छ नि, माथि जाने बेलामा लाइन लगाएर जान्छन् आफ्नो। बाँध्न पर्दैन। तो पशु पनि आत्मअनुशासित हुन जान्छ फेरि, किनकि त्यो गरेर फेरि हामीलाई नै लाभ मिल्छ। अब जस्तो बिहान उठ्न एउटा अनुशासन हो। अब बिहान उठेर कसलाई लाभ मिल्छ? हामीलाई लाभ मिल्छ, हाम्रो शरीरको आवश्यकता हो नि। अब जस्तो तपाईँले डक्टरले पनि भन्नुभएको होला, डक्टर मनिषाजीले पनि, हाम्रो शरीरको एउटा साइकल हुन्छ। त्यो साइकल अनुसार जब हामी बिहान उठ्छौँ तो कफको प्रकृति चलिरहेको हुन्छ अनि कफदेखि फेरि हामी ट्रेभर्स गर्दैछौँ वाततिर। त्यति बेला हामी उठ्छौँ भने 4-5 बजेतिर उठ्छौँ भने तो यो जो शरीरको मल छ त्यो बाहिर निकाल्न हाम्रो शरीरलाई सजिलो हुन्छ। हामी सुतिरहेछौँ त मल बाहिर निस्किँदैन, प्रेसर महसुस पनि हुँदैन मान्छेलाई। अनि त्यसपछि उठेपछि ढिलो गर्छौँ भने त गाह्रो हुन्छ शरीरलाई तो मल बाहिर निकाल्नेमा। मलै त बाहिर त नि जाने पर्ने हो नि। हामी डेली आफ्नो घरबाट पनि त जति पनि गन्दगी छ सबै बाहिर निकालिरहेछौँ। अनि त्यसपछि फेरि अगर हामी झन् ढिलो गरेर 7-8-9 बजेतिर उठिरहेछौँ भने त त्यति बेला त यो समय आइसकेको छ, पित्तको बेला आइसकेको छ। यो बेला आउँदै त हाम्रो एकदमै मल टाइट हुन्छ, फेरि बाहिर निकाल्न त झन् गाह्रो हुन्छ। त हाम्रो शरीरको आवश्यकता हो, अरू केही छैन। अब जस्तो एउटा अनुशासन हो कि भाइ टिभी देख्नु भने अलिक टाढाबाट हेर्नुहोस्, फोन हेर्ने हो भने अलिक टाढाबाट हेर्नुहोस्, धेरै फोन नहेर्नुहोस्। किन अनुशासन छ यो, किन आवश्यक छ? आफ्नो आँखा हो, हामीले बचाउने हो नि। अगर हामी यो अनुशासन ध्यान राख्दैनौँ भने त कसलाई नुकसान मिल्छ? हामीलाई नुकसान मिल्छ। पानी खानेको एउटा अनुशासन हुन्छ कि भाइ यति पानी त मिनिमम खानुहोस्। कति पानी खान आवश्यक छ देखो, एक आध दिनको अर्को कुरा भयो, तर नियमित रूपमा पानी यति होस् कि हाम्रो जुन यो युरिन छ यो दिउँसोमा 5-6 पटक पास होस्, यो नियम छ। किनकि एउटा काम त यो भइरहेछ कि युरिन पास हुने साथै हाम्रो शरीरबाट जो यो किडनीबाट जो फिल्टरिङ हुन्छ नि, अनि जति पनि टक्सिक एलिमेन्ट्सहरू छन् त्यो हाम्रो मूत्रबाट बाहिर जान्छन्। अर्को के हुन्छ कि मूत्र भएको कारणले तो जो ब्याक्टेरिया ग्रोथ हुन सक्छ त्यो पनि हुँदैन। तर अगर हामी दिउँसोमा 1 या 2 पटक मात्रै यसको युरिनेसनको लागि गइरहेछौँ तो फेरि के हुन्छ, तो फेरि ब्याक्टेरियालाई पनि पनप्न, उत्पन्न हुन, सङ्ख्या बढाउनको लागि समय मिलिहाल्छ।
तो त्यसको लागि पनि आवश्यक छ। तो अब यसको अनुशासन छ कि भाइ एटलिस्ट आफ्नो दिनमा 2-3 लिटर पानी होस्, किनकि एकचोटिमा तपाईँले 300-400 ml त बाहिर पास गर्नुहुन्छ। त 2 लिटर तपाईँले खानुहुन्छ भने त 5-6 लिटर तपाईँले 5-6 पटक तपाईँलाई राम्रोसँग युरिनेसन गर्न मिल्छ। तो आवश्यकता हो शरीरको। यसरी नै आफ्नो शरीरको अनुशासन, भोजनको सन्दर्भमा पनि अनुशासन छ। कम खाइरहेछौँ भने तो शरीरलाई गाह्रो हुन्छ, फेरि बढी खाइरहेछौँ त्यसमा पनि शरीरलाई गाह्रो हुन्छ। अब जस्तै कुरा गर्ने सन्दर्भमा होस् तो त्यसमा पनि अनुशासन आवश्यक हो। अब जस्तो हामी पनि यो मुख्य रूपमा के ध्यान राख्छौँ बढीमा बढी कि यो शिविरमा मैले धेरै बोल्नुपर्छ, तो यहाँ एनर्जी लगाउने हो, तो अर्को ठाउँमा एनर्जी बचाउनु पर्छ। त्यो अनुशासन हो मेरो, किनकि त्यो नगरिकन म फेरि आफ्नो घाँटीलाई 100% प्रयोग गर्न सक्दैन। त्यो ध्यान राख्नुपर्छ। त्यसै नै अब जस्तो बैठ्ने पनि अनुशासन हुन्छ। कसैको अभ्यास कस्तो छ, यसरी बसिरहेछन्। म एउटा मध्य प्रदेशमा एउटा गाउँमा गएँ, मैले हेरेँ सबैजनाको अभ्यास के होला कि सबैजनाको कमर यस्तो थियो, धनुषको जस्तै मुडेको एकदमै। अनि फेरि मैले हेरेँ आमाको पनि यस्तै छ, बच्चाको पनि यस्तै छ। किनकि उहाँको अभ्यास ही यसरी बस्ने अभ्यास छ, यसरी कमर मोडेर अजीबै ढङ्गले बोल्ने। तो ढाड सिधो हुनु पर्यो, यो कमरको अनुशासन हो। यो गरेर हाम्रो कमर हाम्रो साथ दिन्छ हाम्रो आखिरी श्वाससम्म। त्यसै नै आफ्नो शरीरको यो पनि अनुशासन हो कि शरीरलाई योग चाहिन्छ, व्यायाम चाहिन्छ। हामी गरिरहेछौँ तो हाम्रो मांसपेशीहरू मजबुत भइरहेछन्, हाम्रो नसाहरू मजबुत भइरहेछन्, हाम्रो हड्डीहरू मजबुत भइरहेछन्, हाम्रो रोग प्रतिरोधक क्षमता राम्रो हुन्छ। यो अनुशासनको पालना गरेर हाम्रो लागि नै राम्रो हुन्छ। त्यसै नै अगर हामी कुरा गरौँ एसीको कुरा गरौँ तो एसीको पनि अनुशासन छ। हामी अनुशासनविहीन भएर त्यसको धेरै दुःख पनि पाइरहेछौँ। त्यसमा पनि मान्छेहरू के गर्छन्, गर्मीको बेलामा पनि एसी एकदमै 18 मा पारेर 16 मा पारेर मिनिमम त्यही नै छ, त्योभन्दा कम तो गर्न मिल्दैन। अनि आफ्नो त्यो रजाई लगाएर सुत्छन्, तो एकदमै गडबड कुरा हो। तर यो हाम्रो शरीरको अनुशासनको विरुद्ध हो। किन एकैचोटि बाहिर 40 डिग्री टेम्परेचर छ, भित्र 18 डिग्री टेम्परेचर छ, तो हाम्रो शरीरलाई तो गाह्रो हुन्छ नि एकदमै म्यानेज गर्न। तो हाम्रो शरीरको अनुशासन हो। त्यसै नै यो पनि छ। यो कारणले हामी जब कुरा गर्छौँ कि भाइ हाम्रो जीवनमा यम नियमको पालना हुनुपर्ने हो, तो यम नियमको पालना गर्छौँ भने तो फेरि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, एक को सानो सानो रूपमा कुरा गरौँ। जस्तो अहिंसा भयो, अहिंसाबाट पनि अहिंसा पनि हाम्रो जीवनमा अनुशासनको लागि आवश्यक हो। तर त्यो कस्तो खालको अनुशासन हो, यो अनुशासनको पालना गरेर दुईटा काम मुख्य रूपमा हुन्छन्। एउटा तो हाम्रो तर्फबाट पाप हुँदैन, अर्को हाम्रो मनलाई शान्ति पनि मिल्छ। अब अहिंसा मतलब हिंसा भनेको हामीलाई थाहा छ कसैलाई पिट्न हिंसा हुन्छ, तर त्यो स्थूल रूपमा हिंसा भयो, एकदमै स्थूल रूपमा। सूक्ष्म रूपमा पनि तो हिंसा हुन्छ नि। अब जब हामी कसैलाई कठोर शब्दमा केही कुरा भन्छौँ तो हिंसा हो। कसैको मन दुखाउने पनि तो हिंसा नै हो नि। अनि इसका साथमा मनमा कसैको लागि दुर्विचार पनि आइरहेछ, कैसा इंसान है, अगली बार मिलेगा पीट दूंगी इसको, भले पीटना ना हो, लेकिन मन में जो आता है ना ये भाव, ये हिंसा ही है। तो हम जो कर्म करते हैं वो 3 स्तर पे करते हैं, शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे और वाचनिक स्तर पे। शारीरिक स्तर पे तो स्थूल रूप पे हो रहा है कर्म, लेकिन मानसिक जब विचारों में आ गया, वाचनिक जब बोली में आ गया, तो वो भी कर्म है। और एक भी क्षण हम कर्म से खाली नहीं हो सकते, प्रत्येक क्षण कर्म चल रहे। तो ऐसे ही हम हिंसा को पूरा कर देते हैं, तो किसी को मारना पीटना तो शारीरिक स्तर पे स्थूल हो गया, ऐसा चिंतन भी हो जाना। या एक छोटी सी बात है, मान लीजिए आप किसी मॉल में गए, मॉल था नहीं, मॉल में शॉप्स होती हैं बहुत सारी, आपने एक वॉशरूम यूज़ किया, आपको वॉशरूम बहुत साफ मिला। या आप किसी पब्लिक टॉयलेट के अंदर, शौचालय के अंदर गए, आपको वो बहुत साफ मिला और आप उसको गंदा छोड़ करके आ गए। अब जो अगला व्यक्ति आएगा उसको गंदा किसकी वजह से मिला, हमारी वजह से। उसको कष्ट हुआ तो किसकी वजह से हुआ, तो फिर ये हिंसा है क्या, नहीं है, छ नि। अब जस्तो स्टार्टिङमा पनि म डिटेलमा भन्दिनँ, एउटा कुरा आएको थियो कि बाथरुममा केही छोडेर हिँडिरहेछन् मान्छे, हामी त त्यतिकै हिँड्यौँ। तर अगर कसैलाई दुःख मिलेको छ भने त्यो कारणले तो फेरि त्यही नै हिंसा हो। हामी त योगी छौँ नि, हामीले त यति सूक्ष्म स्तरमा गएर काम गर्नुपर्छ। त्यो कारणले म भनिरहेको छु नि पटक पटक, अनुशासन यो नै सीखने का लागि हामी आएका छौँ। तो ये सिंपल सी बात है। और भी विषयों में, जैसे कि अगर
हम लोगों को कोई भी कुछ भी समझा रहा है, अब उसको वो तो समझा रहा है, तो समझाने वाले को भी अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। कसई को पासમાં दायित्व છે કે તો इसको मतलब ये છે ને કે हामी जुन पनि भाषामा टोनमा कुरा गर्न सक्छौँ, तो हामीले ध्यान राख्नुपर्छ। एकदमै मिठो स्वरमा अगर हामी रमाइलो ढङ्गले अनि मायालु ढङ्गले कुरा गर्छौँ भने तो मान्छे बुझ्छ। देखो, बात अगर आपकी सही है तो आपको किसी भी तरह से मनवानी है, मनवानी तो पड़ेगी, लेकिन क्रोध से कभी किसी का दिल जीता ही नहीं गया, कभी किसी को दबा करके उसका दिल नहीं जीता जाता। दिल तो जीता लोगों का जाता माया से, प्रेम से, प्रीति से, सद्भाव से, और किसी और से अपेक्षा करने से पहले ये तो अपने से ही शुरुआत होती है। तो मैले एउटा दुईटा तपाईलाई कमन एक्जाम्पल दिए कि हामी कुन कुन रूपमा हिंसा गर्छौँ। तो त्यो हिंसा नहोस् त्यसको लागि फेरि याद गराउँछु एउटा कुरा, सजगता, जागरूकता, बार बार चिंतन मनन, उस विषय को लेकर के सोचना, चिंतन मनन करना। त्यसरी फेरि के आउँछ हिंसा पश्चात सत्य। तो सत्य का भी अनुशासन होता है भाई, सत्य बोलने का लाभ भी हमें और असत्य बोलने का नुकसान भी हमें ही है। और ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में हम देखते हैं कि व्यक्ति का कई बार झूठ बोलने का ऐसा अभ्यास बन जाता है कि वो झूठ बोल रहा है बिना बात के, उसकी इंटेंशन भी नहीं है झूठ बोलने की, पर अभ्यास के कारण बोल रहा है, पर वो अनुशासन तो तोड़ रहा है ना। अब एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ मैं। सबसे पहली बात तो हम जो भी कुछ करते हैं ना, उसका फल हमें लौट के जरूर मिलता है, और सबसे ज़्यादा मैं महसूस करती हूँ संतान के रूप में मिलता है। जो भी हम करेंगे लौट करके आएगा, सबसे ज़्यादा फल उसी रूप में मिलता है। और वो जो भी आप करोगे ना, बच्चा वही करेगा, और ट्राई भी सबसे पहले आप पे ही करेगा। ट्रायल किसी और पे नहीं होता, सबसे पहले माँ पे ही होता है, फिर पिता पे होता है, परिवार में ही होता है। तो ऐसे सत्य को लेकर के देखो, जो झूठ बोलना है ये तो एक बात हो गई, स्थूल रूप में ही हो गई, या असत्य का आचरण स्थूल रूप हो गया कि भाई हम कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए लेकिन वैसा कर नहीं रहे हैं। जैसे कि हमने कहा कि भाई सुबह उठना चाहिए और मैं खुद ही लेट उठूं, तो फिर वो अनुशासन तो है ही नहीं, इसका नुकसान भी मुझे भुगतना पड़ेगा। और जो व्यक्ति सत्य बोलता है ना, वो व्यक्ति सच बात है, अगर आप देखना चाहो ना कि दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, जिसके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा है, भ्रम है उसका। बहुत पैसा है लोगों के पास, लोग पैसे से सत्ताएं चलाते हैं, देश चलाते हैं, लेकिन खुद की नींद तो नहीं लेके आ पाते, शांति तो नहीं ला पाते ना, डर में जीते रहते हैं, शीशा नहीं देख पाते, अहंकार में जीते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वो नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा या पावर है। पावर, शक्ति, उसका प्रतीक ये नहीं है जो आज की दुनिया ने टर्मिनोलॉजी मान ली, बल्कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली वो है जिसको बोलते हुए किसी भी प्रकार का भय ना रहे, कि मतलब वो बोल सत्य बोल सके। जो व्यक्ति जिसके पास छुपाने के लिए नहीं होगा वही तो बोल पाएगा, और छुपाने के लिए कब नहीं होगा, जब हमने कुछ गलत नहीं किया होगा। ये भी सत्य बात है, कुछ गलत हो जाता है तभी तो व्यक्ति छुपाने के लिए असत्य बोल रहा होता है ना। तो इसीलिए वो करना ही ना पड़े, बोलना ही ना पड़े, तो उसके लिए फिर अल्टीमेटली यही करना होगा। जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग संगठन में ही हो जाता है कि इन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, दूसरा कहेगा इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, दोनों को साथ में बैठाओ तो दोनों मुकर जाते हैं, बोले तुमने ऐसा कहा था, बोले मैंने तो नहीं कहा। फिर दूसरा कहेगा मैंने भी नहीं कहा था, तुम झूठ बोल रहे हो, मुकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि कहा है और गलत है। ये उदाहरण दिन छुमा, मैं एक बार मध्य प्रदेश में गई थी, और मतलब मेरे पास मध्य प्रदेश सेवा की दृष्टि से भारत में जाना होता रहता है। तो ये बात छतरपुर की है, वहाँ पर थी मैं। तो वहाँ की जो हमारी जिला प्रभारी थी, उनके हम भोजन ले रहे थे। कार्यक्रम होने के पश्चात एक एक दिन के कार्यक्रम हुए थे मेरे उन दिनों में वहाँ पर। तो जब भोजन ले रहे थे तो भोजन बड़ा अच्छा बना हुआ था। तो मेरे साथ जो राज्य प्रभारी थी, उन्होंने उनको बोला कि भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट बना है। तो मैंने कहा हाँ, ये हमारी मेड ने बनाया है। तो ऐसे ही पूछ लिया उन्होंने कि आप इसको क्या देते हो सैलरी में। अब उनको भी कोई पूछने की आवश्यकता नहीं थी, पर फिर भी उन्हें लगा कि जानकारी ली जाए। और दूसरी बताना नहीं चाहती थी, पता नहीं क्यों नहीं बताना चाहती थी। तो उसने कहा कि भाई ऐसे दे देते हैं, देख लेते हैं, वैसे इनकी रहने की व्यवस्था हमने की हुई है, बच्चों की पढ़ाई की हुई है। अब बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में तो वैसे ही निःशुल्क होता है, कौन सी व्यवस्था करेगा कोई। तो फिर बोलती है कि वो मेरी बेटी है, बेटी उनकी 9th क्लास में थी, अब तो उनकी बेटी कम से कम मेरे ख्याल में ग्रेजुएशन भी कर गई होगी।
तो क्योंकि हो गई 7 से 8 साल पुरानी घटना है करीबन करीबन। तो उन्होंने कहा कि ये जो है ना पढ़ाती भी है इनके बच्चों को, ट्यूशन पढ़ाती है, बिना बिना शुल्क के सेवा करती है। मैंने कहा तो बड़ी अच्छी बात है। मैं भी छोटी थी, पहली बार प्रवास के लिए निकली थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा ऐसे जागरूक बच्चे हैं जो गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतने जिम्मेदार बच्चे हैं। इतने में वो चली गई दूसरी रोटी लेने, इतने में उनकी बेटी आ गई। तो ऐसे मैंने पूछ लिया कि बेटा आप स्कूल जाते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, अच्छा इनको कब पढ़ाते हो बच्चों को? तो बोले कौन से बच्चे? तो मैंने कहा आप अपने मेट के बच्चों को पढ़ाते हो ना? बोले कोई और पढ़ाता हो तो पता नहीं, मैं तो पढ़ाती नहीं। अब मुझे समझ ही ना आए इस झूठ का कारण क्या था। क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं उस महिला के विषय में क्या सोचती हूँ, या क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं उस महिला की बेटी के विषय में क्या सोचती हूँ। फ़र्क तो इस बात से पड़ता है ना कि बेटी अपने माँ के विषय में क्या सोचेगी, माँ अपनी बेटी के विषय में क्या सोचेगी, संस्कार किस तरह के मिल रहे हैं। तो फिर मेरे को कई दिनों तक हंसी भी आती रही, फिर लगता भी रहा, क्योंकि संगठन में जाते हैं, क्लासें चल रही हूँ, 10 लोग कहते हैं हमारी तो 15 चल रही हैं। हमने जो है कार्य किया है संगठन में, हमने शिविर लगाए हैं 4, 2 लगाए हैं किसी और ने, 2 किसी और बहन ने, हमने कहा हमने तो 8 शिविर लगाए हैं। हम औरों का भी काम अपने में काउंट कर लेते हैं। तो मैं बड़ी इस मामले में सोचती थी, मेरे को लगता था क्यों बोलते हैं ऐसा, भाई 1 लगाया 1 लगाया, 2 लगाया 2 लगाया, तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो वो फिर समझ में आया धीरे धीरे कि लोगों का अभ्यास बना हुआ है कि ऐसे बोल करके लोग जो है थोड़ी देर के लिए तो हम क्रेडिट ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद क्या होगा? अंततोगत्वा तो हमें अपने आप को जवाब देना है ना, दुनिया को थोड़ी जवाब देना है। बताओ देना है क्या? इसीलिए हम अच्छी बातें करना तो सब जानते हैं। जब मैं छोटी थी ना तो ऐसे कहते थे तत्व ज्ञान हो गया। मैं सोचती थी किसी को तत्व ज्ञान होने का मतलब क्या होता है, क्या होता होगा तत्व ज्ञान? बोले इनको तत्व ज्ञान हो गया, रूपांतरण हो गया। तो अचानक से तत्व ज्ञान कैसे हो जाता, मुझे समझ में ही नहीं आता था। मैं छोटी थी, सोचती थी कि तत्व ज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो फिर समझ में आया, एक होता है सत्य का ज्ञान होना, एक होता है तत्व का ज्ञान होना। अब ये सत्य का ज्ञान जैसे हमें पता है बचपन से ही कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, सही है तत्व, ये तो सत्य ज्ञान है। वाचनिक रूप में तो हमें सबको पता है। लेकिन तत्व ज्ञान क्या है? जिस दिन हम झूठ बोलना छोड़ दें, जिस दिन हम गुस्सा करने छोड़ दें, वो तत्व ज्ञान है। और वो अचानक से एक दिन नहीं आएगा, हमें लगातार उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उसको जीने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है उनका नियमित रूप से, जैसे योग का अभ्यास है तो नियमित करना पड़ेगा। तो ऐसे फिर मैंने सोचा इसका क्या समाधान हो सकता है। तो फिर उसके बाद हमने एक काम करना शुरू किया कि हम जब बैठकों में जाते थे तो हमने उठा करके बोलना शुरू कर दिया इस विषय में कि झूठ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। इसका उदाहरण भी मैं दूंगी आपको एक। तो मैंने ऐसा क्यों किया? देखो भाई, आपके पास, हम सब के पास ऊर्जा बहुत है, परंतु फिर भी सीमित है। और इस ऊर्जा का सिद्धांत ये कहता है कि अगर ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाया जाए तो ऊर्जा बढ़ जाती है, और ऊर्जा को अगर नकारात्मक दिशा में लगाया जाए तो ऊर्जा घट जाती है। अब जैसे हम मिलकर के स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सकारात्मक कार्य है कि नकारात्मक कार्य है? सकारात्मक कार्य है। इसमें सत्व गुण बढ़ रहा है कि रजोगुण बढ़ रहा है कि तमोगुण बढ़ रहा है? सत्व गुण बढ़ रहा है। तो इससे सबको आनंद मिल रहा है, हमें भी उत्साह मिल रहा है। तो आपने ऊर्जा तो अभी भी लगाई, फिर भी ऊर्जा बढ़ गई, है ना? और अगर अभी मैं गुस्सा करने लगूं और आप सब लोगों को भी सुन करके उस चीज से रुई उठने लगे, गुस्सा आने लगे, तो हमारी ऊर्जा बढ़ेगी कि कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। नींद भी ज्यादा आएगी, गुस्से ज्यादा आने से एकदम बेचैनी हो जाएगी अंदर ही, कमजोरी भी आएगी। सच्ची बात है, ये सबके साथ में होता है अगर हम ऐसा करें तो ऐसा है कि इसको बढ़ाने से ये बढ़ती है, घटाने से ये घट भी जाती है। तो फिर हमने सोचा कि भाई हम लोग गुस्सा करें कि ये लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, इसके स्थान पे ज्यादा अच्छा ये है कि जो चीज ठीक नहीं लग रही है उसको परिवर्तित करो, अपनी तरफ से स्टेप उठाओ, अपने जीवन में भी उसका आचरण लेकर के आओ। और इसके साथ में दूसरों को हमने बोलना शुरू किया, स्कूल में, कॉलेजेस में, छोटे छोटे बच्चों को। तो मुझे लगा कि अगर मैं इस विषय पर चर्चा करूं और सकारात्मक दृष्टिकोण रख करके लोगों को पॉजिटिवली मोटिवेट करने का प्रयास करूं, मुझे सुनने वाले 100 लोगों में से, छोड़ो 200 500 लोगों में से भी एक भी व्यक्ति अगर वो अभ्यास, गलत अभ्यास को छोड़ दे, तो मेरी ऊर्जा तो सही दिशा में लग गई ना। तो इसीलिए सही आपको डिसाइड करना है कि आपकी एनर्जी है, आपको लगानी कहाँ है।
जैसे कई बार संगठन में हम कार्य करते हैं तो हमें किसी किसी का व्यवहार समझ में नहीं आता, वो अपनी तरफ से सही कर रहा होता है, उसको हमारा समझ नहीं आ रहा होता और हमें लगता है कि ये व्यक्ति सही नहीं कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें, हम अपनी एनर्जी उसको वेस्ट करें? तो हम क्या करते हैं, कई लोग तो क्या करते हैं, फोन उठाते हैं और उससे और हमसे जितने भी संबंधित लोग हैं 10 लोगों को इस विषय में बताते हैं, 10 लोगों के साथ उस व्यक्ति का चरित्र हनन करते हैं। यही तो करते हैं ना। वो तो सही बात हुई ना। मान लो किसी ने गलती की भी और आपने मतलब आप संगठन के जिस भी व्यक्ति से मिलो, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, आप 10 बार बोल चुके हो, 11वीं बार हम भी वैसा ही करने लग जाएंगे। इसीलिए अनुशासन जरूरी है कि ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, कि निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? बोले कर लो, पर करके फायदा तो कुछ नहीं, नुकसान ही तो नुकसान है। ये तो एनर्जी की वेस्टेज भी है और भविष्य के लिए उसके साथ में हम देखें तो भविष्य की दृष्टि से फिर हमारी जो ऊर्जा है जो सही दिशा में लगनी थी वो तो लगी नहीं और इसके साथ में नुकसान भुगतना पड़ रहा है सो अलग, और वो गलत अभ्यास बन गया। अब उस गलत अभ्यास को हम हमेशा तो गलत अभ्यास को लेके नहीं डो सकते, कभी ना कभी तो हम उस गलत अभ्यास को हटाएंगे ही, तो फिर उसको हटाने में जो ऊर्जा लगेगी सो अलग। अब जैसे ड्रग्स की बात की जाए, एक सामान्य बच्चा है, उसको कॉलेज में या स्कूल में उसके फ्रेंड ने कहा बस तू एक बार चख के देख, देख के एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग ही अनुभव होता है। अब उसने एक बार चख लिया, वो 18 साल का है, उसने एक बार चख लिया, 16 साल का एक बार चख लिया, एक बार चखा, उसको लगा दूसरी बार भी चाहिए। जितनी बार वो करता गया वो अभ्यास बढ़ता चला गया, वो अभ्यास बढ़ता चला गया तो ये उसका अभ्यास बन गया, तो फिर अब वो क्या है कि उसको जो है आदत बन गई।